अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं आज के आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ रोल नंबर स्लिप जो शीट है बोर्ड की, पुरानी और नई में क्या फ़र्क था और उसको कैसे जो नई आपकी शीट है जो बोर्ड एग्ज़ाम की पेपर की एग्ज़ाम की शीट है वो कैसे आपने फ़िल करना है उसको। आप देख लें, अगर आप करें पहला पेपर आपका इंग्लिश का है, आपका पहला लेट करते हैं आपका पहला पेपर जो बोर्ड का है वो इंग्लिश का है, तो उसको कैसे फ़िल करेंगे। देखिए जो नई शीट है उसमें देख लें, पहला 25/3/2025 को आपका लेट करते हैं, सपोज जो 9th का जो है वो पहला पेपर इंग्लिश का है, तो हमने इसको फिल कैसे करना है उसको देख लेते हैं और पुरानी और नई शीट में जो फ़र्क है वो भी देखते हैं। देखें जो फिल कैसे करेंगे, पेपर आपका है इंग्लिश का 25/3/5 को, तो सबसे पहले डेट लिखनी है। देखें जो ऊपर जो शीट आई होगी रोल नंबर शीट, इधर सबसे पहले आपने फिल करना है डेट, जो डी लिखा हुआ है इधर डेट डाल देंगे और मंथ पे मंथ, और जो ईयर है 2025। अगर आपका मॉर्निंग है तो आप मॉर्निंग को फिल कर देंगे, अगर आपका इवनिंग है तो आपने क्या करना है, इवनिंग को फिल कर देना है, इसको इवनिंग को क्लिक कर देना है, आपने फिल पूरा कर देना। अब आपका डेट आपका रोल नंबर है ये 15 14 लेट करते हैं, ये आपका रोल नंबर है, तो इसको आपने पहले जो रोल नंबर वाली जगह है उसमें लिख लेना है। अब देखें 1 की जगह जहाँ फिल करना है, जहाँ आपका सर्कल 1 लिखा होगा नीचे, अब 5 की जगह जहाँ 5 लिखा हुआ है ना उसको फिल करना है। ये नहीं है कि उसी खाने के नीचे जो उसी कॉलम के नीचे जो 5, अब 1 की जगह 1 है तो 1 को फिल करें, और 4 की जगह अगर 4 है तो नीचे जहाँ 4 होगा ना उसी कॉलम में आपने उसी कॉलम में 4 को फिल कर देना है। ये हमारे पास ये 9 है, 9 की जगह हम नीचे जो कॉलम है उसमें फिल कर देते हैं। अब इधर 0 है तो 0 ऊपर लिखा होगा 0 में फिल कर देंगे, ये नहीं है पहले कॉलम में फिल कर दें जहाँ 0 है उधर। अब पेपर कोड जो आपको पेपर दिया होगा उसके ऊपर एक कोड, जो आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं उसके ऊपर क्या होता है, एक कोड दिया होता है। लेट सपोज कर लेते हैं आपका 4090 है, तो हम इधर 404090 लिख देते हैं। अब आपका ये सपोज कि ये आपका क्या है, पेपर कोड है, तो 4 की जगह आपने नीचे कॉलम में 4 को फिल कर देना है, और जहाँ 0 लिखा हुआ है उधर आपने 0 की जगह 0 को फिल कर देना है। फिर जहाँ 9 है उसी कॉलम में एंड में देखें 9 लिखा होगा, उस 9 को आपने फिल कर देना है। फिर उसी कॉलम में आप देखें 0 है तो 0 को फिल कर देना है। अब ये हमारा रोल नंबर और पेपर कोड, कहीं और नहीं फिल करना। जहाँ आपका मतलब मैंने बताया जहाँ आपका नंबर ऑफ 4 है तो 4 की जगह इसको डबल फिलिंग नहीं करनी, क्योंकि ये कंप्यूटराइज चेकिंग होनी है। तो आपने जहाँ आपका रोल 1 बनता है 1 के उसके नीचे 4 को नहीं फिल कर देना, सारा आपका पेपर कैंसिल हो जाएगा। अब डेट इधर लेफ्ट साइड पर डेट लिखी होगी, आपने डेट लिख देनी है। जो फर्स्ट पेपर है 25/3/2025 को। अब उसमें देखें मैट्रिक और इंटर, आप क्योंकि 9th-10th के पेपर दे रहे हैं तो मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे, अगर एफएससी के पेपर दे रहे हैं तो इंटर को सिलेक्ट करेंगे। अब 9th का पार्ट 1 है तो क्यों पार्ट 1 का मतलब जो फर्स्ट एनुअल जो एनुअल हो, पार्ट 2 में जो हमारे रिपीट हो। अब देखें फर्स्ट एनुअल है तो फर्स्ट एनुअल को हमने क्लिक कर देना है। फर्स्ट एनुअल हमारे पास ये मॉर्निंग या इवनिंग दोनों में से, अगर इवनिंग टाइम है इवनिंग को सिलेक्ट कर देंगे, मॉर्निंग टाइम है आपके पेपर तो आपने क्या करना है, मॉर्निंग को सिलेक्ट कर देना है। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट, आपने सब्जेक्ट, अब आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दें, इंग्लिश को सिलेक्ट कर देना है। अब ओल्ड में देखें इधर क्या होता था हमारे पास मैट्रिक, और ये इधर मैट्रिक देखिए पहली जो पुरानी थी और इसमें फ़र्क क्या है। देखिए जो ओल्ड थी इधर तो वो सेम है, अब इधर मैट्रिक इंटर होता था, इधर पार्ट 1 पार्ट 2 होता था, ये तो सेम है। अब जो फर्स्ट एनुअल से वो पिछली ओल्ड में एनुअल और सप्ली होती थी, इधर सेकंड एनुअल है, सेकंड एनुअल का मतलब सप्ली है। अब इधर जो चेंजिंग है वो बाकी तो सेम है तकरीबन। हाँ ये शीट पे जो ओल्ड होती थी इस तरह ये नहीं है, अब ये चेंज हो गई है, इसकी जगह जो है नई शीट आ गई है। नई शीट कैसी है ये देखें, इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो देख लें। इससे पहले सब्जेक्ट का नाम लिख देना है आपने, सब्जेक्ट का नाम जो आपका है, जो भी सब्जेक्ट है उसका नाम, और पेपर आपका अगर 9th का है तो पार्ट 1, अगर फर्स्ट ईयर का भी है पार्ट 1, लेकिन अगर 10 का है तो पार्ट 2, अगर सेकंड ईयर का है तो वो भी पार्ट 2 हो जाएगा, लेकिन आप 9th का दे रहे हैं तो पार्ट 1 हो जाएगा आपका। और नेम क्या है, नेम इधर आपने अपना नेम लिख देना है, जो भी नाम है, अली हसन है, कोई नाम है आपका। फिर इधर फादर नेम लिख देना है, आपने क्या करना है, फादर नेम आपके अबू का नाम लिख देना, फादर नेम जो भी है आपने उसमें कोई नाम लिख देना है जो आपका फादर नेम है। अब नेक्स्ट क्या है, पेपर जो हमारे पास है रोल नंबर,
अब रोल नंबर को इधर डिजिट में, अब 8 है तो पहले आपने 8 को इस तरह लिख देना है 8, फिर अगर आपके पास 4 है तो 4 को इस 5 है तो 5 को लिख देना है। जो आपके डिजिट बनते हो ना, आपने पूरा पूरा सही सही फिल करना है डिजिट में। 1 है तो 1 लिख देना है, 4 है तो 4 लिख देंगे, और 1 को राइट साइड पे इस तरह बना देना है, और हमारे पास 9 है तो इस तरह, और हमारे पास ये 0 है तो इस तरह लिख देंगे। अब रोल नंबर को किस में लिखना है? वर्ड में। अब देखें ये क्या है, 1,51,000 हम लिख देंगे 1,51,400 जो हमारे पास है 490, 1,51,490 लिख देंगे। फिर नीचे क्या, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, सिग्नेचर कर देने हैं कैंडिडेट ने। ये हमारी फ्रंट साइड क्या फिल कर लेनी। अब देखें जो ओल्ड थी इसमें सिर्फ नेम लिखना था, वो तो वही है, वो आपका चेंज हो गया ना सब्जेक्ट। अब देखें इधर रोल नंबर उस तरह नहीं लिखना जो ओल्ड थी, न्यू इसी तरह की शीट आएगी, इसी तरह से रोल नंबर लिखना है आपने। अब देखें ऊपर आ जाएं फ्रंट पर, तो फ्रंट पे जो है इधर आपने का जो आपका साइन करने हैं दस्तखत उम्मीदवार, फिर आपने पेपर इंग्लिश का है पर्चा, और पर्चा मजमून इंग्लिश, पर्चा पार्ट फर्स्ट है पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट है क्योंकि 9th वाले पार्ट फर्स्ट, और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं पार्ट फर्स्ट है उनका, तो पार्ट फर्स्ट लिख देना है। फिर आपने क्या करना है, हमारे पास रोल नंबर लिखना है इधर, रोल नंबर हिंसू में लिखना है। इसको आपका जो रोल नंबर है वो लिख दें 151490। अब जो आपका आपने इसको किस में लफ्ज़ों में 1,51,000 आपका 1,51,090 490। नाम क्या है? अली हसन। जो फादर नेम आपका जो भी है, टू ये फर्स्ट एनुअल है तो फर्स्ट एनुअल लिख देंगे इसमें। इम्तिहानी सेंटर जो जहां आप इम्तिहान आपके जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा होता है लिख दें, वरना वो आप छोड़ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। मजमून आपका इंग्लिश है, पर्चा सालाना है, ग्रुप 1 है, फर्स्ट ग्रुप का है। 9th वाले फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एनुअल दे रहे हैं, कोई सप्ली का पेपर नहीं दे रहे। अगर सप्ली का दे रहे हो तो सेकेंड एनुअल। अब देखें इधर डॉट डॉट के बाद ना, ये इससे पीछे जो ऊपर है ना, ऊपर वाली साइड पे आपने कुछ नहीं लिखना। इससे शीट के जो जहाँ डॉट डॉट क्रॉस लगा हुआ है ना, क्योंकि ये शीट तो कट जाएगी इससे ऊपर, जब ये फर्जी रोल नंबर लगाने लगेंगे, जब पेपर चेकिंग के लिए भेजेंगे, ये चीज़ तो फाड़ देंगे वो। आपने इससे इसकी बैक साइड के जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें कुछ नहीं लिखना। आपने ऐसे ना हो कि आपने इधर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 एक पार्ट, तो उसके नंबर तो आपके कट जाएंगे सारे। तो आपने उसके या नेक्स्ट शीट से शुरू करें या उसके नीचे से शुरू करना है। आपने कोशिश करें नेक्स्ट शीट से शुरू करें। अब देखें बैक साइड देख लेते हैं इसका, ये पूरा आपने शीटें फिल कर ली हैं। अब बैक साइड जो है MCQs, आपने MCQs जो आपने फिल करने हैं, आपने इधर अगर पहले MCQs का A ऑप्शन है तो A को आपने फिल कर देना है, ऑप्शन A को। डबल डबल नहीं लगाने, आपको बार बार कह रहे हैं डबल डबल आपने नहीं लगाने। तो MCQs 2 को सिलेक्ट, 2 का C है तो C करेक्ट ऑप्शन। अब इसी तरह पेपर कोड लाजमी लिखना है। पेपर कोड आपका जो भी दिया हुआ है आपके, एक ये पेपर कोड आपने और नेम सही लिखना है आपने। पेपर कोड रोल नंबर ये फिल सही सही करना है। 4 के जो कॉलम है 4 के नीचे 4 को फिल करना है, 0 के नीचे 0। अगर कोई गलत भी हो जाए ना, आपने अपने सुपरिटेंडेंट को कह देना है। अब देखें सब्जेक्ट जो भी आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख दें। पार्ट 1 है, पार्ट 1 है, 9th फर्स्ट ईयर वाले पार्ट 1 लिखेंगे। ये इसी तरह आपने फिल करना है इसको कंप्लीट। रोल नंबर और आपने जो पेपर कोड है वो कभी ना भूलना। रोल नंबर पेपर कोड इसको आपने लाजमी लिख के लाना है सही सही। आपका रोल नंबर ठीक होना चाहिए और आपका पेपर कोड। अगर लेट करते हैं आपका पेपर कोड गलत हो जाता है, आपने डबल फिल कर लें, तो आपने वाइटनर या अपने सुपरिटेंडेंट को कह देना है, जो इन्विजिलेटर जो निगरान खड़ा होगा उससे लेके ना इसको सही करवा लेना है।
क्योंकि कंप्यूटराइज चेकिंग होनी है तो वो स्कैन होगा तो ये मतलब चेक करने का आपका कोड सही होना चाहिए। पेपर कोड लाजमी सही हो, पेपर कोड गलत लिख दिया तो एमसीक्यू सारे गलत हो जाएंगे आपके। इसको फिर इंशाल्लाह पेपर इसी तरह का आएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।